मुझे लगता है कि जो काला कानून बनाया गया है, किसानों के विरुद्ध में जो काला कानून भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बनाया है, इससे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा का और उनकी भावनाओं का अपमान है ये। क्योंकि वो हमेशा से किसानों का सम्मान करते थे, हमेशा से किसान की तकलीफ में उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। आज वही किसान धरने पे बैठा है, वही किसान रात 29 दिनों से लगातार धरने पे बैठा है और वो भूखा प्यासा ठंड में ठिठुर रहा है और सरकार उनका काला कानून वापस नहीं ले रही है। इसके मतलब ये जो काला कानून सरकार ने बनाया है, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि भावनाओं का अपमान है ये। चिट्ठी लिख करके कहा है कि बेतुके अमेंडमेंट्स को हटाया जाए। बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सरकार किसानों की बात क्यों नहीं मान रही है। किसान जो देश का अन्नदाता है 29 दिनों से रोड पे बैठा है, लगातार अपनी मांग रहा है कि उसकी एमएसपी को सुनिश्चित कर दिया जाए, कालाबाजारी बंद कर दी जाए, उसको भी कोर्ट में जाने का मौका मिले। तो सरकार उसकी बात को क्यों नहीं मान रही किसानों को? इसके मतलब सरकार धन्ना सेठों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ नहीं है। कमाल की सरकार है ये, पहली सरकार ऐसी है जो गरीब किसान के साथ नहीं खड़ी है, ये बड़े लोगों के साथ खड़ी है। इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे देश के लिए हो ही नहीं सकती। कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ जाएगी 2021 के चुनाव में, ये फैसला लिया गया। अब देखिए कौन किसके साथ लोकतंत्र में सबको छूट होती है, कोई किसी के साथ मिलकर लड़ सकता है। ये लोकतंत्र में पार्टियां अपना डिसाइड करती हैं कौन किसके साथ मिलकर लड़ेगा। ये कह रही है कि बीजेपी बाहरी है पश्चिम बंगाल में, वहीं जो प्रधानमंत्री हैं वो टैगोर जी का गुजरात कनेक्शन बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह अपना कनेक्शन बता देती है। समस्या तो इस बात की है, भारतीय जनता पार्टी शायद ये भूल जाती है ये बोलने में, हर चीज़ को गुजरात से क्यों जोड़ती है भारतीय जनता पार्टी। पूरा हिंदुस्तान हमारा है, पूरा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हमारा है, हम हिंदुस्तानी, हमारा खून एक हिंदुस्तानी है। फिर इसमें दिक्कत क्या है, चाहे कोई कहीं का भी हो, ये बार बार गुजरात से क्यों जोड़ा जाता है? क्या गुजरात उत्तर प्रदेश से अलग है? क्या उत्तर प्रदेश गुजरात से अलग है? क्या गुजरात बंगाल से अलग है? क्या बंगाल गुजरात से अलग है? क्या बिहार गुजरात से अलग है? या दिल्ली गुजरात से अलग है? महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? हम सब एक हैं, पूरा हिंदुस्तान एक है। हमें घमंड होना चाहिए इस बात पे कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और कुछ नहीं है। हरियाणा में बीजेपी चंद्र चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो फार्म लॉज हैं इसको बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। कौन से हाउस? जो फार्म लॉज हैं, जो किसानों के कानून हैं, हाँ, इसको बहुत ज़्यादा संशोधनों की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उनको अब किसानों के आंदोलन में आ भी जाना चाहिए, उनको किसान के आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक किसानों के हमेशा चौधरी देवीलाल जी तो किसानों के नेता रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि दुष्यंत जी भी कुछ दिन बाद किसानों के आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। कल समाज किसानों की चौपाल का अखिलेश जी ने भी आज ट्वीट किया है कि कृषि कानून लागू कर हजारों लाखों किसानों का नुकसान करना चाहती है। देखिए, हम समाजवादी लोग गांव-गांव में चौपाल लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले कह दिया है कि समाजवादी किसानों की पार्टी है और हम सब लोग किसान के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे खून में किसान बसता है। हिंदुस्तान की आत्मा है किसान, हिंदुस्तान का सम्मान स्वाभिमान है, रीढ़ की हड्डी है, अन्न देवता है हमारा। सालों से हमें किसान हमारा पेट भरता आ रहा है। आज वो तकलीफ में सरकार की नीतियों से, सरकार ने जो कानून बनाया है, इसलिए हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और कल हम किसानों के साथ मिल के गाँव-गाँव में चौपाल लगाएंगे।